Today we are going to start chapter 15 perimeter and area in class 7th. So first of all I will discuss about perimeter. What is perimeter? Clear? यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में एक फिगर गिवन है 2D 2 डायमेंशनल, यानी यहाँ पर जो इसकी लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, जितना ये है उतनी ही ये लेंथ होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी। क्लियर? अपोजिट है। ये इसकी जो ब्रेथ है 2.6 सेंटीमीटर है, तो जितना 2.6 ये है उतना ही इसकी अपोजिट साइड भी होगी 2.6, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। अब बात आती है कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरी, इस वर्ड को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पेरी प्लस मीटर, तो जो पेरी है, पेरी का मतलब होता है बाउंड्री, पेरी का मतलब होता है बाउंड्री। मीटर यानी मेट्रॉन, जो ग्रीक वर्ड है मेट्रॉन, वहाँ से मेट्रॉन का जो मेजरमेंट मीनिंग आता है वो है मेजरमेंट, मेजर्स। क्लियर? यानी इसकी बाउंड्री को मेजर करना ही पेरीमीटर कहलाता है। क्लियर? मतलब ये कि अगर हम, ये कोई फील्ड है, मान लीजिए इस फील्ड पर हम क्या करना चाहते हैं, इसका एक राउंड लेते हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, ऐसे जाते हैं और एक राउंड लेकर इसी पॉइंट पर आ जाते हैं। तो ये जो टोटल डिस्टेंस हमने कवर किया है, इस टोटल डिस्टेंस को ही हम पेरीमीटर बोलते हैं। क्लियर? पेरीमीटर यूज़ कहाँ होता है? अगर हमें इस फील्ड की फेंसिंग करना पड़े, फेंसिंग यानी चार दीवारी करनी पड़े, बाउंड्री करनी पड़े, दीवार या फिर वायर, इसके चारों तरफ वायर बिछानी पड़े, जिससे कि कोई एनिमल इस फील्ड के अंदर ना आ सके। आपने देखा होगा बहुत सी जगह ऐसा कि फील्ड के चारों तरफ वायरिंग होती है या फिर बाउंड्री कर दी जाती है किस तरीके से, जिससे यहाँ ट्रीज लगा दिए जाते हैं इसके चारों तरफ, ट्रीज। क्लियर? तो इसे हम पेरीमीटर बोलते हैं। अगर बात हम एरिया की करते हैं तो एरिया क्या होता है? एरिया जो इस बाउंड्री के अंदर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये इस पोर्शन को ही हम एरिया बोलते हैं। इस पोर्शन को हम एरिया, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे प्लांटिंग कर सकते हैं। ठीक है? प्लांटिंग, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, कोई क्रॉप्स लगा सकते हैं यहाँ पर इस एरिया में। ठीक है? तो वो एरिया होता है जो बाउंड्री है, उसे पेरीमीटर। क्लियर? अब पेरीमीटर का देखिए, कुछ फिगर्स में हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। जैसे अगर हम रेक्टेंगल की पेरीमीटर की बात करें तो 2 × L+B ये फार्मूला होता है। लेकिन अगर बाई चांस हमें किसी फिगर का फॉर्मूला नहीं पता है तो हम क्या करें, जितनी भी उसकी साइड्स हैं उन सबको प्लस कर दें, वो उसकी पेरीमीटर होगी। इसमें 4 साइड्स हैं, 2 तो लेंथ है और 2 ही ब्रेथ है, तो 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, तो 2 कॉमन आएगा तो 2 × L+B ही तो बचेगा, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ, तो इसलिए फॉर्मूला वहाँ से आया है। ठीक है? तो इसकी ऑल साइड्स का सम ही क्या होगा? पेरीमीटर होगा। यहाँ पर डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख रहे हैं पेरीमीटर और रेक्टेंगल, तो यहाँ पर क्या होगा 2 × L+B। इसकी लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर, 2 × लेंथ 4 प्लस ब्रेथ कितनी है? 2.6। दोनों को ऐड करेंगे, 4 + 2.6 मिलकर बनता है 6.6। ओके? मल्टीप्लाई कीजिए 2 से इसकी, तो 2 × 6 = 12, कैरी 1, 2 × 6 = 12 - 1 3, डेसिमल 1 प्लस। क्लियर? डेसिमल प्लेसेस कितना है? 1, एक डेसिमल प्लेस से पहले था, एक पर हमने डेसिमल पुट किया है। और लास्ट में यूनिट क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, मीटर, हाँ सेंटीमीटर में। ठीक है? आपका जो है ये ब्रेथ और लेंथ दोनों सेंटीमीटर में है, तो टोटल लेंथ जो आएगी, यानी जो पेरीमीटर होगी वो इसकी 13.2 होगी। अगर बाई चांस किसी को फॉर्मूला याद नहीं है, बात आती है कि सर फॉर्मूला ध्यान नहीं रहा, वैसे तो आपको याद करना चाहिए। ठीक है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर, लेकिन अगर याद नहीं आता है तो इन सब साइड्स को प्लस कर देंगे, 2.6 + 4 + 2.6 + 4, यानी ये भी कौन है? 2.6, और ये कौन है? 4 सेंटीमीटर। इन ऑल साइड्स को क्या कर दीजिए? सम। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर का मीनिंग होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। किसी भी फिगर पर आप अप्लाई करें इसे, वहीं वर्क कहीं करेगा, वहीं वर्क करेगा। क्लियर? तो ये पेरीमीटर। इसका क्वेश्चन आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, थोड़ा सा अच्छा पार्ट है, इसे ध्यान से देखिएगा। ये आपको कोई शेप गिवन है। अब इसमें क्या है, ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर आपको गिवन है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेंटीमीटर लेंथ है। ये 1.5 सेंटीमीटर है,
हमें ये नहीं पता है कि ये कितना है और ये नहीं पता है कि ये कितना है। अब हमें पता नहीं टोटल पेरीमीटर, जो पेरीमीटर है इसकी, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, लेकिन ये वाली लेंथ हमें नहीं पता है, नहीं लिखा है ना इसमें। ऐसे ही प्लस दिस यानी टोटल बाउंड्री को ऐड करना है ना, तो ये भी नहीं पता है, तो इन्हें फाइंड करना है, इसीलिए क्वेश्चन अच्छा है। देखिए जरा ध्यान से, हमें पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी तो 5 होगा, इसके अपोजिट यहाँ से यहाँ तक 5 होगा। क्लियर। अब इस 5 में से हमें पता है कि ये जो 1.5 है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1.5 ये यहाँ से यहाँ तक। क्लियर। ये 1.5 है और ये कंप्लीट 5 है, तो 5 में से 1.5 को माइनस करेंगे, 5 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो कितना बचता है 0.5 और ये बनेगा 3.5, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे 3.5। ये वाला जो पोर्शन है हमारा ये 3.5 है। क्लियर। अब बात आती है ये कितना है, ये कैसे फाइंड करेंगे। देखिए जरा, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 और यहाँ से लेके यहाँ तक 3, तो मतलब 3 कितना हो जाएगा इसका, यहाँ तक 3 हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर होगा हमारा यहाँ से लेके ये यहाँ तक, जबकि 4 कहाँ तक है हमारा यहाँ तक। तो इस 4 में से इस 3 को माइनस कर देंगे तो ये पोर्शन कितना बचेगा हमारे पास, ये 1 सेंटीमीटर तो बचेगा, ये वाला पोर्शन। क्लियर। ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 1 ही होगा, यानी ये भी 1 और ये। क्लियर। तो हमें सब डायमेंशंस इसकी पता चल चुकी हैं। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिखना है हमें क्या, पेरीमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 5 प्लस ये कंप्लीट ले लीजिए, कितना है 4 प्लस ये चलिए 1.5 प्लस ये कितना है 1 प्लस ये कितना है 3.5 प्लस ये कितना है 3। ओके, और ये पूरा ब्रेड में लास्ट में लिख दिया सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर। तो इन सबको प्लस करेंगे, इन्हें प्लस करने के बाद हमारा आंसर हमारे सामने है। प्लस करते हैं 5 + 4 9 होगा, ठीक है, 9 + 1 10 होगा, 11 और 3 कितना 14 और 3 कितना 17 और 0.5 यहाँ और 0.5 यहाँ, तो 1 बनेगा, तो मतलब 18 सेंटीमीटर आपका जो आंसर होगा वो 18 सेंटीमीटर होगा टोटल। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये जो ब्लैंक स्पेस था उसे हमने कंप्लीट करके 1.5 बनाया है, बता चुका हूँ कि कैसे 1.5 आया है, क्योंकि ये 5 है तो ये भी 5 है, ठीक है। उसमें से हमने क्या किया है, ये 1.5 का, तो ये 1.5 वाला पार्ट 5 में से माइनस करने के बाद 3.5 ऐसे ही हमने डिवाइड किया है, ठीक है। तो इसके जितने भी पार्ट्स हैं आपको 6 पार्ट्स गिवन है, 6 पार्ट्स, और किसी में ऐसी कोई बात नहीं है कि जहाँ आपको अलग से फाइंड करना पड़े, ऑल साइड्स गिवन है। सबकी पेरीमीटर आप सम ऑफ ऑल साइड्स करके फाइंड आउट कर सकते हैं। सब साइड्स दिए हैं, सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए, वो इसकी पेरीमीटर होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में आपको मीटर गिवन है, मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ पर मीटर गिवन है इस फिगर में, ठीक है, मैंने यहाँ सेंटीमीटर लिखा है, तो आप इसे सेंटीमीटर में कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पर, लेकिन हम इसे मीटर में ही करते हैं, ठीक है। तो सारी जगह मीटर कर देना, यहाँ पर मीटर में, ये टोटल हमने मीटर में किया है। मीटर ये भी 4 मीटर का, ये 3 मीटर का, ये 1 मीटर, ये मीटर और सब मीटर। हालांकि इफेक्ट कुछ नहीं था यहाँ पे, सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट पेरीमीटर पे ध्यान देना था, लेकिन जो हमें बुक में दिया हमने सिर्फ वो लिखा है मीटर। क्लियर, कॉन्सेप्ट पेरीमीटर था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 3.7 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। कोई ट्रायंगल है, उसकी 2 साइड्स गिवन है। कितनी साइड होती है ट्रायंगल में? 3 साइड्स होती है। क्लियर, तो 2 साइड्स गिवन है और उसकी पेरीमीटर दे रहा है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स थर्ड साइड। थर्ड साइड आपसे पूछना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2, आपको हमने एक ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ किया है, वैसे ही जानने के लिए कि हमें कौन सी साइड कहाँ पे रखनी है। आपने क्या किया, 3 साइड्स होती है, एक पर 3.7 सेंटीमीटर, एक पर 4.5 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड जो हमें पता नहीं है उसे हमने x सेंटीमीटर एज्यूम किया है, x। अब बात आती है कि सर ये वैल्यूज इनपुट करनी है। आपका जहाँ पर जिस साइड पर
उस वैल्यू को आप 4.5 मान सकते हैं। आप इसे 1.5 कह दीजिए, इसे x कह दीजिए, या इसे 3.7 कह दीजिए, इसे x कह दीजिए। क्लियर। अब बात कर रहे हो पेरीमीटर, इसलिए जो हमें दिया है वो गिवन है पेरीमीटर। पेरीमीटर गिवन है किसकी? ट्रायंगल की। पेरीमीटर कितना गिवन है? हमें 15 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी 3.7 सेंटीमीटर प्लस 4.5 सेंटीमीटर प्लस x सेंटीमीटर इक्वल्स टू 15। यही तो पेरीमीटर होती है। 3 साइड्स का सम करते हैं तो पेरीमीटर आ जाता है। पेरीमीटर के लिए हमने क्या किया है? 3 साइड्स का सम और बराबर किसके होगा? 15 के। ठीक। अब यहाँ पर क्या है? सिंप्लीफिकेशन है। x को यही होगी, ये दोनों नंबर्स हैं तो नंबर्स को नंबर्स की तरफ लेकर जाएंगे। x यही रहेगा, 15 माइनस हो जाएगा क्या? ये दोनों मिलकर कितना? पहले मैंने प्लस कर लीजिए, 3.7 और 4.5 का प्लस कितना होगा? 7.5 होता है, डेसिमल रख लीजिएगा 437 और कैरी 1 आया था 8.2, तो उधर जाएगा कितना? 8.2। x इक्वल्स टू 15 में से 8.2 माइनस करेंगे 15.0, लाइक डेसिमल 8.2 माइनस करना है। ठीक है, यहाँ से कैरी लेंगे तो कितना बन जाएगा? 10। 10 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 8। डेसिमल रख लीजिएगा, ये कितना बच गया था? 14। तो 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6 होगा। 6.8 यहाँ पर आएगा 6.8 सेंटीमीटर। इसकी थर्ड साइड होती है, यही जानना चाहते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ इसमें अलग से नहीं सोचना है आपको, बस पेरीमीटर गिवन थी और 2 साइड्स गिवन थी, थर्ड साइड हमने इसके हेल्प से फाइंड आउट कर लिया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर होल 30 मीटर लॉन्ग। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ हॉल रेक्टेंगुलर होल 30 मीटर लॉन्ग, यानी उसकी लेंथ दे रहा है, कह रहे 30 मीटर उसकी लेंथ है, उसकी पेरीमीटर बता दीजिए। अब आगे क्या है? इफ लेंथ ऑफ होल इज डबल इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ की क्या है? डबल है। ठीक है, तो पेरीमीटर उसने कहा आपको, सबसे पहले तो आप यहाँ लिखेंगे लेंथ, जो लेंथ है उसे हम L एज्यूम कर रहे हैं, L इक्वल्स टू 30 मीटर लॉन्ग। और उसने क्या कहा? जो लेंथ है वो ब्रेथ से ट्वाइस है, यानी डबल है। तो इस बात को दूसरे तरीके से सोचिए, लेंथ जो है वो डबल है ब्रेथ की, यानी ब्रेथ कितनी रही होगी? 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर रही होगी ब्रेथ आपकी। ठीक है, तो वो कैसे पता चला? हम यहाँ लिखेंगे ब्रेथ, यानी b इक्वल्स टू जो है 30 का हाफ, यही तो है भाई। उसने कहा कि लेंथ डबल है ब्रेथ की, इसी को दूसरे तरीके से हम सोचते हैं तो मतलब ब्रेथ हाफ भी तो है किसकी? लेंथ की। अगर वो डबल है तो ब्रेथ हाफ है। तो हमने क्या किया? लेंथ हमें पता था, उसका हाफ कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा? ब्रेथ मिल जाएगा। ब्रेथ कितना होगा? 15। अब क्या जानना चाहता है? पेरीमीटर। पेरीमीटर जानना चाहता है किसकी? रेक्टेंगल की, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है, ये रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी इसका फॉर्मूला का डायरेक्ट लिखें 2 × L + B। तो 2 एज इट इज, लेंथ कितना था? 30 + 15, यहाँ पर 2 × कितना होगा? 45, मीन्स टू से 90 मीटर इसकी पेरीमीटर। ओके, सो सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। सी क्वेश्चन नंबर 4, अ लार्ज ओपन स्पेस वॉज यूज्ड फॉर एग्जीबिशन, यानी कोई जगह है, कोई फील्ड है जो यूज़ किया जा रहा है एग्जीबिशन के लिए। एग्जीबिशन होता है मतलब डेमोन्स्ट्रेशन, मान लो कोई मेला लगा है या फिर कोई साइंस एग्जीबिशन है कि हमें कोई साइंस के मॉडल्स दिखाने हैं, तो वो एग्जीबिशन के लिए कोई जगह इस्तेमाल की जा रही है। उसमें क्या कह रहा है? रोप्स वर यूज्ड टू मार्क द एरिया अलॉटेड फॉर ईच स्टॉल। उसमें स्टॉल लगे होंगे जगह जगह, अलग अलग एग्जीबिशन में अलग अलग स्टॉल होते हैं ना, उन स्टॉल के चारों तरफ लाइक दिस, मान लीजिए रोप को क्या कर दिया गया है? रोप से बाउंड्री बना दी है, रस्सी से बाउंड्री बना दी है, वो बाउंड्री चले सके। क्लियर? रोप से। और वो क्या कह रहा है? 48 मीटर लॉन्ग रोप, यानी जो रोप की लेंथ है वो कितनी है? 48 मीटर है। ठीक, उस रोप से कुछ भी बनाया जा सकता है। उस रोप से हो सकता है रेक्टेंगल बना रहे हो सकता है सर्कल बना रहे हो, उस रोप से स्क्वायर बना सकते हैं, कुछ भी शेप हम रोप से दे सकते हैं। तो एक बात बताइए, मान लीजिए उस रोप से हम रेक्टेंगल बना रहे हैं, तो वो रोप 48 मीटर की है, तो ये जो रेक्टेंगुलर शेप लेगी वो रोप, तो इसकी जो पेरीमीटर होगी उसकी लेंथ के इक्वल ही तो होगी। कोई रोप हम अलग से तो नहीं लेके आ रहे हैं, जितनी रोप थी उतनी ही इसकी पेरीमीटर होगी, ये भी 48 मीटर ही होगी।
क्योंकि उतनी ही तो रोप यूज़ की हमने, ठीक है, और कोई कट नहीं किया। अगर कट भी करें तो फिर भी लगेगी तो वही ना रोप उतनी। तो उस शेप की जो शेप उस रोप से बनाई जा रही है, उस शेप की जो पेरीमीटर होगी उस रोप की लेंथ के इक्वल होगी। ये बात समझने की है, क्लियर। 48 मीटर लॉन्ग रोप एनक्लोज्ड a rectangular area whose length is 3 times its breadth, यानी उसने लेंथ और ब्रेथ के बीच में रिलेशन दिया है कि जो लेंथ है वो 3 टाइम्स है किसकी, ब्रेथ की। अगर मुझे ब्रेथ पता चल जाए तो मैं यहाँ पर लेंथ बता सकता हूँ। तो हम यहाँ पर लेंथ करेंगे क्या, ब्रेथ। ब्रेथ को हम कितना मान लेंगे यहाँ पर, x मीटर, ठीक। देन लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ लेंथ हो जाएगा 3x, जितना ब्रेथ था उसका 3 टाइम्स कौन हो जाएगा, x। अब बात आ रही है पेरीमीटर की। जो पेरीमीटर होगा इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी होगा, ठीक। किसकी, रेक्टेंगल की पेरीमीटर यही तो होती है। अब 2 इंटू लेंथ कितना हमारा 3x और ब्रेथ कितना है x, तो ये कितना बनेगा 3x प्लस 1x मिलकर कितने बनेंगे 4x, और 4x की मल्टीप्लाई 2 से होगी, यानी 4x की मल्टीप्लाई किससे होगी 2 से, तो 8x। अब बात आती है कि या तो 8x है, अननोन आंसर आया है। पेरीमीटर मतलब क्या, 48 मीटर, यानी 48 मीटर। क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ रोप आपको गिवन है। लेंथ ऑफ रोप, जो रोप की लेंथ है वो कितनी है, 48 मीटर है, और ये रोप ही तो ये रेक्टेंगल बना रही है, यानी इस रेक्टेंगल की जो पेरीमीटर होगी इसके इक्वल होगी रोप के। तो हमने 48 मीटर यहाँ पेरीमीटर की जगह पुट किया है। 48 मीटर यहाँ लेना, इस 8x को अपनी जगह रखिए और 48 के अपोजिट कौन लेगा, 8 से कैंसिल करेंगे 6 है, x कितना होगा बेटा 6 मीटर, x हो गया हमारा, ठीक। अब हमें बतानी है क्या उसकी लेंथ एंड ब्रेथ। तो यहाँ पर हम वही किसी फॉर्म में, ये भी आपकी लेंथ और ब्रेथ, इनमें x की वैल्यू पुट कर देंगे। सो लेंथ इक्वल्स टू x, जो कितना आया आपका 8 सेंटीमीटर 8 मीटर, और जो ब्रेथ होगा हमारा 6 मीटर आया है। जो हमारी लेंथ है वो 6 मीटर है, और जो हमारी ब्रेथ होगी वो कितनी थी 3 ऑफ x, सॉरी यहाँ पर ये हमने लेंथ लिखा है, यहाँ पर जो ब्रेथ है वो x है, ब्रेथ इक्वल्स टू x 6 मीटर, और जो हमारा लेंथ है लेंथ इक्वल्स टू 3x, 3 इंटू 6 मीन्स टू 18 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन होगा, ठीक है। कुछ अलग से नहीं, क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सोचने के लिए है, ठीक है, ध्यान से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि बस लेंथ ऑफ रोप इक्वल होगी पेरीमीटर के। तो हमने वही कॉन्सेप्ट पुट किया है, x आया, x की वैल्यू को पुट कर दिया लेंथ और ब्रेथ में, या लेंथ और ब्रेथ का रिलेशन गिवन था, इसलिए अच्छा था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ हो चुकी है 18 मिनट समथिंग है, ठीक है। तो यहाँ तक आप प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।